ड्रामा सीरियल कलंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज़ के अब्बा तबरेज़ को कॉल करते हैं और तबरेज़ से कहते हैं कि पुत्र तुम्हें मेरा वो काम याद है जो मैंने तुम्हें कहा था। तो हाँ हाँ अब्बा मुझे याद है आपका काम, आप फिक्र नहीं करो, आपका काम हो जाएगा। मैं आपके काम की ही कोशिश में लगा हुआ हूँ अब्बा, जितनी जल्दी हो सका मैं कर दूंगा। ये सुनकर अब्बा तबरेज़ को याद दिलाते हैं, पुत्र तुम्हें याद है ना, तुम्हारी जूही अकलौती बहन है और उसका घर बसाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कलीम उसको उस वक़्त तक नहीं बसने देगा जब तक उसको वो रकम अदा ना की। जितना जल्दी हो सके ये काम कर दो। सुम्बुल तबरेज़ के फेस एक्सप्रेशन को समझ लेती है और तबरेज़ से पूछती है, मुझे बताओ कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें क्या काम कह रहे हैं। तबरेज़ सुम्बुल को बता देता है कि अब्बा को पैसों की ज़रूरत है। सुम्बुल तबरेज़ से कहती है, जूही को दाने डालना हमारा काम नहीं है। पैसों को लेकर सुम्बुल और तबरेज़ के दरमियान में झगड़ा हो जाता है। तबरेज़ सुम्बुल के पास से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। सुम्बुल के अब्बा तबरेज़ और सुम्बुल के दरमियान की सारी बातें सुन लेते हैं और तबरेज़ को बुलाते हैं। तबरेज़ से कहते हैं, मेरी बात सुनो। सियाने बिल्कुल ठीक कहते हैं, कुत्ते को जब तक हड्डी डालते रहे ना तो कुत्ता भौंकना भूल जाता है, और ऐसा ही कुछ हाल तुम्हारा भी है। तुम्हें भी पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, इसलिए तुमने भी भौंकना शुरू कर दिया है। सुम्बुल के अब्बा की बात सुनकर तबरेज़ को अपनी जलालत पर बहुत ज्यादा नदामी होती है। तबरेज़ उठकर वहां से चला जाता है। तबरेज़ सुम्बुल के कमरे में जाता है और सुम्बुल से कहता है, कभी तुम मुझे मुलाजिम और कभी कुत्ते का दर्जा देते हो, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। अपने घर जाऊंगा तो इतनी जलालत तो सहना नहीं पड़ेगी, सुकून तो होगा ना वहाँ पर। और हाँ, वहाँ मेरी बीवी भी है दुरे अदन, तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल भी रखेगी। और हाँ, मुझे ये यकीन है वो मुझे कुत्ता और मुलाजिम का दर्जा नहीं देगी। ये सुनकर सुम्बुल कहती है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे वैसे भी पता है कि तुम उसी के पास जाना चाहते हो, जा सकते हो। तबरेज़ सुम्बुल के कमरे से चला जाता है और अपने अब्बा को कॉल करके बताता है कि सुम्बुल के अब्बा ने और सुम्बुल ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, अब मज़ीद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। तबरेज़ की बातें सुनकर अब्बा तबरेज़ को समझाते हैं, ना ना पुत्र, ऐसी गलती मत करना, तुम भूल रहे हो कि सुम्बुल तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम्हारा बच्चा ही उसकी सारी जायदाद का अकलौता वारिस होगा, तो जायदाद तो ऑटोमेटिक ही तुम्हें मिलेगी। तुम क्यों वहां से निकल रहे हो, परेशान मत हो, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, पर कुछ पाने के लिए ही कुछ खोना पड़ता है। अब्बा की बातें तबरेज़ के दिमाग में बैठ जाती हैं और तबरेज़ अब्बा से कहता है, अच्छा अब्बा अब मैं फोन रखता हूँ। दूसरी तरफ उर्फी जब ऑफिस से घर वापस आता है तो दुर्योधन उर्फी और शफक के लिए चाय बनाकर कमरे में ले आती है। उर्फी दुर्योधन से कहता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, शफक की जिम्मेदारी है मेरे सब काम करना। शफक उर्फी की इस बात पर भड़क जाती है और कहती है, अदन ये ड्यूटी कैसे छोड़ सकती है, उसे तो बार बार इस कमरे में आने का मौका चाहिए। दुर्योधन शफक से कहती है कि मैं आपके कहने पर ही लाई हूँ। शफक दुर्योधन से कहती है, बेशक मैं इस घर में अभी आई हूँ, लेकिन तुम्हारी आदतों से मैं पहले से ही वाकिफ हूँ, और हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे कमरे से दूर ही रहो, वरना मैं तुम्हें दूर करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। उर्फी शफक से कहते हैं, दुर्योधन बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे क्या क्या कहे जा रही हो। दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है। दुर्योधन कमरे से बगैर कुछ कहे चुपचाप निकल जाती है। जूही कमरे से बाहर खड़ी सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि अब तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, शफक दुर्योधन को घर से बाहर निकाल देगी और मैं जब ये बात सुम्बुल को बताऊंगी तो वो मुझे पैसे आसानी से दे देगी। उर्फी की अम्मा उर्फी के पास आती है और उर्फी से कहती है, शुक्र है बेटा आज तुम जल्दी आ गए हो, वो कलीम घर आया हुआ है। तो अम्मा कलीम घर आया हुआ है तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। अम्मा उर्फी से कहती है, ना पुत्र, उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है और जूही बेचारी तो एक तरफ सहमी बैठी है। पुत्र तुम ऐसा करो, अपने ऑफिस से लोन ले लो, जब कलीम को पैसे मिल जाएंगे तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उर्फी अम्मा से कहते हैं, अम्मा मैं ऑफिस से लोन नहीं ले सकता, मेरी नौकरी को बहुत खतरा हो सकता है। नहीं पुत्र, जब तबरेज़ पैसे भेज देगा तो वो हम लोन अदा कर देंगे ना। माँ ऐसे नहीं हो सकता, ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है और इतना आसान नहीं है। तबरेज़ की अब्बा तबरेज़ की अम्मा से कहते हैं, तू फिक्र ना कर, मैं एक एक से बदला लूंगा, मेरी धी को दुख देने वाले चैन सुकून से नहीं बैठ सकते, मैं अपनी धी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। और ये कहकर तबरेज़ के अब्बा तबरेज़ को फ़ोन करते हैं और तबरेज़ से कहते हैं, मैं और तेरी अम्मा हम दोनों तेरे पास आ रहे हैं। तबरेज़ अब्बा की बात सुनकर समझ जाता है कि अब्बा पैसे लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं जानता हूँ ये सुम्बुल किसी तौर पर भी पैसे नहीं देगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या सुम्बुल तबरेज़ के माँ बाप को पैसे दे देगी या तबरेज़ को भी उसके माँ बाप के साथ वापस उसके घर भेज देगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।